बेगम साहबा, मैं तो 24 घंटे एक टांग पे खड़ा रहता हूँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। चुप रहो, तुमसे किसी ने सफाई नहीं मांगी। हाय। कदूस भाई, तुम भी बड़े सादे आदमी हो यार। यार तुम्हें तो नौकर ने बेवकूफ बनाया हुआ है। एक टांग पे खड़े होकर तो बंदा काम कर ही नहीं सकता। मैंने जब भी साहिल समंदर पर बगले को एक टांग पर खड़े हुए देखा है, वो सोया होता है, काम तो कर ही नहीं रहा था। सर जी, बगला मुलाजमत नहीं करता, वो वेला होता है। शर्फू, जब भी देखो वेले ही खड़े होते हो। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा किचन में जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें साथ साथ धोते रहा करो, वरना चिपकलियां फिरती हैं। हाय। चलो, जिस घर में भी झांको शामत हमेशा नौकर की आई होती है। तो और क्या बीबी जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, बल्कि मैं तो किचन को बंद करके भी आ गया था। ये अब्दुल इस्लाम साहब ने खोला है। ओ भाई, मैंने तो किचन आप ही के लिए खोला था। आए मेरा प्यारा भाई, मेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ जी हाँ जी, इस घर में किचन या सिर्फ अब्दुल सलाम के लिए खुलता है या आप ही के लिए खुलता है? हाय, उसकी आप ही कह रहा हूँ। अबे वो खुराक पीसने वाले ग्राइंडर, तुम तो किचन खोलते हो ना, मैं फायर खोलता हूँ। आप तुम किचन उस वक्त खोलते हो जब तुम्हें भूख लगी हो, और मैं फायर उस वक्त खोलता हूं जब मेरा शौक जागा हो। ओहो पापा, आप तो बस कर दिया करें। ओके माय डियर। आपने की है बात। कर लेता हूँ, मामू के टॉपिक से फुर्सत मिले तो कोई बात हो ना। हाय। फुर्सत के वक्त सबसे अच्छा काम शिकार है बेटा। लो, जानते हो, शिकार के बेपनाह फायदे हैं बेटा। बंदे की नजर तेज हो जाती है, मसलसल एक ही पोज में बैठने का तजर्बा हो जाता है। तो इस तजर्बे के लिए बाथरूम में बैठ जाया करो। ओहो, डंगर के डंगर ही रहोगे तुम कदूस। बाथरूम में बंदूक इस्तेमाल नहीं होती, लोटा इस्तेमाल होता है। वैसे दुरानी साहब, आपकी जिंदगी का तो दारोमदार शिकार है। ऑफ कोर्स, शिकार से बंदे के अंदर हौसला पैदा होता है। और अली मुमताज साहब, जानवरों की आदतें और मिजाज समझने का मौका मिलता है। बंदर ऐसे करता है तो लोग समझते हैं कि शायद वो खारिश करना है। नो, वो खारिश नहीं करता। जब वो उदास बैठा होता है तो अपने आप को गुदगुदी करता है कि उसकी हंसी निकले। दुरानी अंकल, ये बात समझने के लिए आप कितनी देर बंदरों में रहे हैं? अभी भी मैं बंदरों में ही हूं। हटो। दुरानी अंकल, मैंने तो इतना ही पूछा कि कितना अरसा बंदरों में रहे हैं। ओनली 1 वीक। वाह, बंदा समझदार हो कदूस तो हफ्ते में समझ लग जाती है। हाँ जी हाँ जी, और बंदरों को समझने के लिए बंदे का बंदर मिजाज होना बड़ा जरूरी है। और अगर ना समझ आए तो सारी जिंदगी समझ नहीं आती। क्यों, तुम्हें समझ आती है? वैसे बात ये दुरानी साहब ने मजाक के अलावा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो शिकारी होते हैं ना, ये जानवरों की आदत से बखूबी वाकिफ होते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो अली साहब ये भी जानता हूं कि दरियाई घोड़ा जो मुंह खोलता है, ये कितने बजे खोलता है? ये दोपहर 3:40 पे खोलता है मुंह। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका कैलूले को दिल कर रहा होता है, जुमाइया ले रहा होता है। लोग समझते हैं कि ये किसी को काटने लगा। क्यों काटेगा वो? उसके किसी ने प्लाट पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो रहता ही छप्पड़ में है, उसके पास प्लॉट थोड़ी होता है। मुझे खुशी हुई अली साहब के उसकी रिहाइश का आपको पता है। लेकिन दुरानी अंकल, ये सब का हमें क्या फायदा? और नॉलेज बढ़ता है, शिकार करना आसान हो जाता है। वाह, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि तुम बंदूक उठाओगे तो तुम्हारा कंधा भी निकल सकता है। क्या कहने, बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं दाद देते, मैं तुम्हारी हर फजूल बात पे भी वाह वाह कर रहा होता। क्यों दूं तुम्हें दाद? तुम राहत फतेह अली खान हो। ये शिकार पे लेक्चर बाद में सुन लीजिएगा, पहले बेटे की सुन लें जो आपकी बहू पट्टी पढ़ा कर लेकर आई है। शरफू, चाय बना के लाओ। मैं हर लेक्चर के बाद 1 कप चाय पीता हूं। जी सर। सर, तेज पत्ती या दूध पत्ती? तेज पत्ती। तुम्हें मैं क्या दूध पत्ती पीने वाला लगता हूं? तेज जाओ, जैसे चीता जाता है।
बहू जी, जो बेगम अंदर से पट्टी पढ़ा के लेकर आई है। वो अम्मा, बेगम ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है जो कि हमारे घरों में हमने अक्सर देखी है कि अगर बेटे की कोई बात वालिदैन को पसंद नहीं आती तो वो फौरन कह देते हैं कि जी ये पट्टी उसकी बीवी ने उसे पढ़ाई है। और हमारा बेटा उनकी नजर में कहते हैं जी बड़ा सूफी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ताबेदार है, और जो कहा जा रहा है वो बेगम की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। वैसे तो हमारा घर खुला है, अच्छा है, लेकिन एक कमरा मजीद होना चाहिए। ये घर खुला है तो अब्दुल सलाम इस घर में रह रहा है ना। सनी बेटा, तुमने क्या करना है मजीद एक कमरा? सेहत तुम्हारी जितनी है, तुम किसी खुड में भी घुस जाओ तो वो 90% खाली रहती है। ओहो मामू, मेरा सारा सामान जाया हो रहा है। जब से मैं ब्याह कर आई हूँ मेरा आधा सामान तो स्टोर में पड़ा है, मजीद हमने सामान ऑर्डर किया हुआ है, कहाँ रखेंगे? बेटा, वैसे मुझे ये नए कमरे की कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम मौजूद है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना कमरा काफी है, मजीद कमरा किस लिए बनवाना है जी? डैडी, जब कमरा बनेगा तो इस्तेमाल होते हुए भी देख लीजिएगा। डैडी, पिछली दफा इसकी कजन इसको मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन हमारी जगह ना होने की वजह से वो नहीं आ सकी, फिर इसे मजबूरन अपने मेके जाना पड़ा था। तो हमने तो इसकी कजन को कभी मना नहीं किया। आपने मना नहीं किया, लेकिन इस घर में एक ही फालतू कमरा है जिसमें मेरी नंद आके रह रही थी। ओ बेटा, ये तो इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी नंद आई हुई थी, वो हर वक्त तो यहाँ नहीं होती। क्या जरूरत है नए कमरे की? ये तो वैसे भी बेचारा अब इस्लामाबाद होता है। अगर कोई तुम्हारी कजन आएगी तो वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ठहर जाएगी। हाँ। नया कमरा बनाने की क्या जरूरत है यार? बिल्कुल सही बात है जी, क्या जरूरत है नया कमरा बनाने की? पहले मुझसे कमरों की सफाई नहीं होती। अगर छत पे आपने कमरा बना लिया तो उसमें तो मिट्टी बहुत होनी है और मुझसे काम इतना नहीं होना। कुदूस, ये शरफू चाहे बंदा जाहिल है, लेकिन बात बड़ी अकल वाली करके गया है। ये क्यों बना रहे हैं आप लोग कमरा? या तो है ना कि छत के ऊपर कमरा डाल के उसकी खिड़की खोल के आपने दरख्त पे बैठे हुए तीतर का शिकार करना है। सिर्फ सोने के लिए कमरा क्यों बनाना है? अली साहब जी, मैं जब भी जंगल में गया हूं, चीता अकेला किसी दरख्त के टान पे सोया होता है। उसने तो कभी नहीं शोर मचाया कि मुझे कमरा बना के दो अलहदा, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। ऐसे दुरानी साहब, माजरत चाहता हूँ, आपका माशाल्लाह जंगल के हवाले से नॉलेज तो बहुत है, लेकिन इस नॉलेज ने आपको थोड़ा सा पागल भी कर दिया है। थोड़ा सा पागल तो हर पाकिस्तानी है। आप खोल के देखिए सोशल मीडिया, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा एक दूसरे को पागल कह रहे हैं। हाँ, ये तो है। पुरानी अली मुमताज साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इसलिए तकल्लफन तुम्हें थोड़ा सा कहा है। यकीन मानो वो भी बहुत ज्यादा कहना चाह रहे थे।